चल राजेंद्र। सर जी, आज तो आप बेटे को छोड़ने दिल्ली जा रहे हो ना? हाँ हाँ, शाम तक लौट आऊंगा। गुड डे सर। इस बार तू ऑस्ट्रेलिया से दुबला होके आया ना, मैं तेरे से बात ही नहीं करूँ। माँ काम करता हूँ, पूरा वक्त खाते थोड़ी ना रहूंगा। अरे काम का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि अपनी सेहत का ही ध्यान ना रखे। ये ले। अरे भाई चलो जल्दी करो, 1 बजे तक दिल्ली पहुंचना है। अपना ख्याल रखना। हाँ खुश रहे। माँ, भैया 2 साल बाद हमेशा के लिए वापस आ जाएंगे। जल्दी नहीं आ सकता। पापा पक्का 2 साल बाद अपना सब कुछ समेट के मैं यहीं कुछ अपना शुरू कर लूँ। तेरा जो दिल आए कर, पर तेरी माँ ने एक बात पक्की कर लिया, इस साल तेरी शादी कर देनी है बस। चेंज नहीं हो सकता। भाई कोई लड़की पसंद आएगी नहीं? पापा वो आप और माँ खुद तय कर लीजिए, आप जिससे बोलेंगे मैं शादी कर लूँ। और हाँ, आपको बस 1 साल सर्विस करनी है तो चुपचाप रिटायर हो जाना है। और बेटा मैं तो अब और कोई एक्सटेंशन नहीं, बहुत मेहनत कर ली आपने, अब आप अपनी सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल दें। ठीक है बेटा, जैसा तू कहेगा करूँगा। जल्दी आ जाना, तेरे बिना घर सोना लगता है। मैं जल्दी आ जाऊँगा पापा, डोंट वरी। आप तो आज जाने वाले नहीं थे ना? हाँ गुरप्रीत, हो ही आता हूँ। लेकिन आपने तो छुट्टी ली थी ना? भाई जिस काम के लिए ली थी वो तो हो गया। अरजीत को दिल्ली छोड़ा है, अब तक तो उसका प्लेन भी चला गया हो ना। ड्यूटी पे हो ही आता हूँ। बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया और बेटी अपने घर, और आप भी ड्यूटी पे चले जाइए। इस घर में बस अकेली मैं ही रह जाती हूँ, और आपको ना मेरी कोई फिक्र नहीं है। और गुरप्रीत, 1 साल की तो बात है, फिर तो रिटायर ही होना है। फिर तू और मैं बैठ के आराम से बातें करेंगे। वो अभी तो पुलिस फोर्स में है, ड्यूटी तो नहीं छोड़ सकते ना। वो है ना गुरप्रीत? सर जी, मुझे लगा कि छुट्टी ली है तो नहीं आएंगे आज। और राजेंद्र, तू अब मत शुरू हो जा गुरप्रीत की तरह। हाँ चल गाड़ी चला। एक ईमानदार इंस्पेक्टर जर्नैल सिंह, जिनके रिटायर होने में सिर्फ 1 साल बाकी था। जून 2013 का दिन उनके लिए बहुत इमोशनल था, क्योंकि वो अपने बेटे को दिल्ली छोड़ने गए थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, और शाम तक वो चंडीगढ़ वापस लौट आए। ड्यूटी के पक्के जर्नैल सिंह छुट्टी पर होने के बावजूद नाइट पेट्रोलिंग के लिए तैनात थे। कोई नहीं जानता था कि ये रात कितनी मुश्किल होने वाली थी। सर जी, पूरे करियर में आपने एक दिन भी छुट्टी ली होगी? याद नहीं अब। मुझे तो लगता है एक दिन भी नहीं ली होगी। हाँ, बेटी की शादी में ली थी, और भी ली होगी कभी कभार। कहाँ जा रहे हो पुत्र? जी दिल्ली। पैदल जाओगे पुत्र? नहीं जी, वो रास्ते में बस खराब हो गई थी, तो हमने सोचा कि पास के बस स्टेशन तक चल के चले जाते। बैठ जाओ, हम छोड़ देंगे। बैठ जा। सर जी, सेक्टर 22 में दिल्ली के लिए बस मिलेगी, इन्हें वहीं छोड़ दें? हाँ। लेकिन इस समय तो बस वहां से मिलती नहीं, अब तो सुबह ही बस छूटेगी। जिंदर सही कह रहा है,
भाई कहाँ के रहने वाले हो तुम दोनों? जी यहीं के हैं, चंडीगढ़ के। ऐसा करो तुम दोनों घर चले जाओ, हैं? सुबह बस पकड़ लेना। ओ चलो हम भी छोड़ देते हैं। नहीं नहीं सर, आप हमें बस स्टेशन तक छोड़ दो, बाकी हम देख लेंगे। तेरा ना की है पुत्र? तेरा ना की है? सर बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप हमें बस स्टेशन तक छोड़ दो। सर बाकी हम देख लेंगे, आप चिंता ना करो। घर से भाग गया हो क्या? ना नाम बता रहे हो ना पता। देखो मेरा शक बढ़ता जा रहा है पुत्र, और कुछ नहीं। सर हमारे घर वाले हमारी शादी से खुश नहीं हैं। अगर हम लौट गए तो वो हमको मार डालेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो बताओ कहाँ के रहने वाले हो, बोलो। राजेंद्र थाने ले चल गड्डी। जी सर जी। सर प्लीज सर ये रख लो और हमें बस स्टेशन तक छोड़ दो। अरे पुत्र इसे अपने पास रख, ये बच्चे हो तुम, अपने माँ बाप से बात करो, और नहीं तो मैं कर लूंगा, ठीक है? सर आप हमें बस स्टेशन तक छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ सर। कांस्टेबल राजेंद्र, कांस्टेबल राजेंद्र। सर सेक्टर 20 के इंटरसेप्टर 4 से कॉल था, वहाँ जरूर कोई गड़बड़ है साहब। वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा और कांस्टेबल राजेंद्र से बात नहीं हो पा रही है। चलो देखते हैं, क्विक। ज्यादा होशियारी की ना तो गोली मार दूंगा। सोचिए हम क्या करें? पता नहीं, यहाँ से निकल कर आगे जल्दी कहीं उतरना होगा। अब तो पुलिस भी हर जगह अलर्ट हो गई होगी। सोचिए सर जी क्या हुआ? कैसे हुई? कांस्टेबल रवि था सर जी पे अटैक करके गाड़ी लेके भाग गया। जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। चलो सभी इंटरसेप्टर्स अलर्ट पे रहे। कांस्टेबल रवि इंटरसेप्टर 4 लेकर सेक्टर 20 से भागा है। सभी सेक्टर रोड्स ब्लॉक कर दो। आई रिपीट, सभी सेक्टर रोड्स ब्लॉक कर दो। इंटरसेप्टर 4 को पकड़ना है। कांस्टेबल रवि लेकर भागा है, उसके साथ एक लड़की भी है जो शायद प्रिया है। इंटरसेप्टर 4 को रोकना है, इंटरसेप्टर 4 को रोकना है। बहुत जल्दी ये लोग हमें घेर लेंगे। हमें ये गाड़ी छोड़ कहीं भागना होगा। क्या बच के निकलने का कोई भी रास्ता है? इंटरसेप्टर 4 धनस गांव के पास गाड़ी मिल गई है। सभी पुलिस पेट्रोल को अलर्ट कर दो। कांस्टेबल रवि और प्रिया कहीं आसपास ही पैदल भागने की कोशिश में होंगे। आई रिपीट, सभी पुलिस पेट्रोल और सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो। सर वो रोड के किनारे किनारे चल रहे थे। जनरल सर ने उनकी मदद के लिए गाड़ी रुकवाई थी, पर सर वो पूरे रास्ते ठीक ठीक जवाब नहीं दे रहे थे सर। तभी जनरल सर ने पहचान लिया कि वो कांस्टेबल रवि है सर। क्या हुआ इनको? देखिए इमरजेंसी है, सर अंदर एडमिट है। पर हुआ क्या है पापा को? किसी ने उन पे हमला किया। मैं
मैं उससे मिल सकती हूँ, मुझे अंदर जाना। देखिए मैम, इमरजेंसी है, थोड़ा धीरज रखिए। पर आखिर ये तो बताइए हुआ क्या है पापा को? एक कपल था, सर ने उनकी मदद करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने जर्नैल सर पे हमला कर दिया। प्रीति, तू हरजीत को फोन कर दे, मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है। वो तो अभी पहुंचा ही नहीं होगा। सर, इंटरसेप्टर 4 धनसगांव के पास छोड़ी गई मिली है। अजय, काम करो, फोर्स के हर आदमी को अलर्ट कर दो। उन दोनों का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने 2 खून किए, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर पे अटैक किया। अब इससे पहले कि वो कोई और जुर्म करें, उनका हिरासत में होना बहुत जरूरी है। सर, हमें बीच में ही कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट लेकर आगे चलना होगा। अब तक तो हर जगह अलर्ट भी हो गया। अब सब खत्म हो गया ना रवि? नहीं प्रिया, ऐसा मत सोच। जब तक हम खत्म नहीं होते तब तक नहीं। उन्होंने 2 लोगों का खून पहले ही कर दिया था और अब एक इंस्पेक्टर पर हमला कर चुके थे। कौन थे ये रवि और प्रिया, और क्यों ये एक के बाद एक जुर्म करते जा रहे थे? अच्छा, तो तू मेडिकल एग्जाम के बाद चंडीगढ़ जाकर पुलिस की नौकरी पे लग जाएगा। पहले मेडिकल एग्जाम क्लियर तो हो जाएंगे। वो तो तू हो ही जाएगा, मैं जानती हूँ। तो फिर मुझे चंडीगढ़ जाना होगा। और फिर तू वहाँ जाकर वापस नहीं आएगा, मुझे भी भूल जाएगा, है ना? क्यों? तेरे लिए वापस आऊँगा ना। लेकिन डर लगता है रवि, अगर तू नहीं आया तो? तेरे बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकता पगली। सामने से चल। कैसा है तू? जानती है, अभी तक घर भी नहीं गया। सबसे पहले तेरे से मिलने आया हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि रोज सुबह तू मेरी सूरत देखे और मैं तेरी। अभी ट्रेनिंग हुई है, पहले पोस्टिंग हो जाने दे, उसके बाद जॉब में थोड़ा जम जाऊँ, फिर घर आकर तेरे बाबूजी से तेरा हाथ मांगूंगा। अच्छा जी, कहीं देर ना हो जाए रवि। तो जानता है मैं कितनी सोनी हूँ, कोई और ले जाए ना तो मुझे मत कहना। अच्छा, इतनी जल्दी है तो कर ली किसी और शादी। कर लो। नहीं। बाबूजी, प्रिया नाम है उसका। प्रिया? ये सुमेश जी की बेटी? हाँ बाबूजी। अरे वो तो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ती थी ना? जी भैया। बचपन से चल रहा है क्या? ठीक है नरेश, तू एक काम कर, लड़की वालों के घर जाके उनसे बात कर। अगर वो लोग राजी हैं और सब ठीक ठाक है तो बात कर लेते हैं। जी बाबूजी। क्यों भाई, कब से चल रहा था ये सब कुछ? हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा। बोलो ना रवि। पागल हो गया क्या तू? पता नहीं था कि क्या मतलब है? सच में बाबूजी, मुझे नहीं पता था। अब तो पता चल गया ना, अब भूल जा तू उसे। हम तेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढ देंगे। माँ, मैं प्रिया से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। रवि होश में आओ, ये शादी नहीं हो सकती। अरे वो लोग भी नहीं मानेंगे और हम भी नहीं मानेंगे। अरे कुछ समझाओ इस बेवकूफ को।
वो बहन लगती है इसकी। ये सब बकवास है बाबूजी, ऐसे कोई बहन नहीं हो जाती है। और अगर गोत्र एक है तो क्या भाई बहन हो गए? देख तू ज्यादा बकवास ना कर, एक गोत्र है हम लोगों का और एक गोत्र में शादी नहीं हो सकती। बाबूजी मैं नहीं मानता इन सब बातों को, मैं प्रिया से प्यार करता हूँ बस। रवि, एक ही गोत्र का मतलब होता है एक ही कुल, और एक ही कुल में शादी की बात को सोचना भी पाप है। माँ भाड़ में जाइए गोत्र वोत्र, प्रिया मेरी बहन नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ। और ये कुल और गोत्र न जाने कौन से जमाने की बातें हैं, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। हाँ, और समाज तो जो कहेगा बाद में कहेगा, सबसे पहले ये तेरा बाप ये शादी होने नहीं देगा। अरे तूने इसे सोचा भी कैसे? सोचा ही कहाँ बाबूजी, वो तो बस हो गया, और मैं गांव समाज किसी की परवाह नहीं करता। तेरे घर वालों के इतना समझाने के बावजूद भी तुझे अक्ल नहीं आई? फिर भी तेरी इतनी हिम्मत कि तुम उठाए चलाए मेरी बेटी का हाथ मांगने? चाचा जी, बाबूजी तो समझ नहीं रहे, आप तो समझो, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, फिर ये कुल और गोत्र कहां से आ गया बीच में? काश किसी ने ध्यान दिया होता जब तुम दोनों के बीच ऐसा पाप जन्म ले रहा था, तभी कुचल देते तो आज ये नौबत नहीं आती। तू चला जाए यहाँ से, ये शादी नहीं हो सकती, आज नहीं और कभी भी नहीं। और अगर आज के बाद तूने इस चौखट पर पांव भी रखा तो याद रखना कि रवि, कान खोलकर सुन ले तू, आज के बाद तेरा इस लड़के से कोई रिश्ता नहीं है। इतने लाड़ प्यार से पाला पोसा तुझे इसलिए कि तू इस तरह से हमें शर्मिंदा करे? इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो जाए, भूल जा इस लड़के को। दोनों परिवार शादी के लिए राजी नहीं होने वाले थे, ये तय था। और रवि और प्रिया एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। वो एक दूसरे से प्यार करते थे और बरसों पुरानी उस सोच को मानने को तैयार ही नहीं थे जिसके तहत एक ही गोत्र का लड़का और लड़की एक दूसरे के भाई बहन होते हैं। जो भी होगा देख लेंगे। सुनिए, फोन तो घर में है। सब कुछ तय करके भागी है वो। भाई साहब, गलती हो गई। पता चलते ही उसकी शादी करवा देनी चाहिए थी। बाबूजी ये देखिए, रवि अपना फोन लेकर नहीं गया। तुझे पता ही नहीं चला वो कब गया? नहीं बाबूजी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह भाग जाएगा। ये बात बिल्कुल साफ है कि रवि और प्रिया दोनों एक साथ भागे। सोमेश जी, बहुत आजादी दे रखी है आपने अपनी बेटी को, एक लौटी जो है। प्रताप जी, आपने अपने बेटे रवि को शहर में जाके नौकरी ढूंढने की आजादी दी, जबकि वो आपके बड़े बेटे की तरह गांव में रह के खेतीबाड़ी कर सकता था। ना उसे ये शहर की हवा लगती और ना ये नौबत आती। देखिए जी, जो हुआ सो हुआ। अब लकीर को पीटने से सीधी तो नहीं होगी ना। जैसे सोमेश जी अपनी बेटी से नाराज है, वैसे ही मैं अपने बेटे पे बहुत गुस्सा हूं। मैं जानता हूं कि उन लोगों ने परंपरा का उल्लंघन किया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतने बरसों से वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे और किसी को पता ही नहीं चला। और जब पता चला तो दोनों परिवारों के मना करने के बावजूद वो लोग घर से भाग गए, लेकिन फिर भी किसी को कुछ नहीं पता। भगवान कसम, मुझे नहीं पता था कि वो लोग कुछ ऐसा करने वाले थे। जुगल, रूपेश, राकेश, तुम तीनों रवि के सबसे करीबी दोस्त हो। फिर ये कैसे हो सकता है कि तुम तीनों में से किसी को कुछ भी पता नहीं? हम बचपन के दोस्त हैं रवि के, ये बात तो सच है। लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमें ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि रवि और प्रिया के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। प्रिया तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं बोली। देखो जी, अगर मेरी बेटी ने उनकी जरा सी भी मदद की है तो 100 राब की मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। देखो,
सबसे पहले उन दोनों को हमें ढूंढना होगा। जो भी गलत हुआ है उसे ठीक करना होगा। ऐसी मिसाल हम कायम नहीं रख सकते, ये हमारे परंपरा के खिलाफ है। प्रताप जी, सोमेश जी, बड़ी हैरानी की बात है, आप दोनों ही जानते थे कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते, फिर भी आपको जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। बावजूद इसके आपने कोई सही, कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पंचायत इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज एक घर में हुआ है, कल 2 घरों में होगा, फिर 3 घरों में होगा। लेकिन फिलहाल यह करना है कि रवि और प्रिया को ढूंढना और उन्हें वापस लाना। और इस काम में पूरा गांव आपकी मदद करेगा। क्योंकि ये बात साफ है कि इन दोनों परिवारों को सब कुछ पता था, फिर भी इन्होंने कोई सही कदम नहीं उठाया। इसलिए पंचायत ये फैसला लेती है कि आज के बाद इन दोनों परिवारों का हुक्का पानी बंद, कोई नाता नहीं रखेगा इनसे तब तक जब तक लड़का और लड़की दोनों वापस नहीं आ जाते, और जो गलत हुआ है वो सही नहीं हो जाता। सदा या तो हमारे घर वाले हमारे रिश्ते को स्वीकार करेंगे या फिर हम कभी घर नहीं लौटेंगे। हर जगह ढूंढा हमने, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा। मैं ये मान नहीं सकता कि रवि कहां गया है। तुम दोनों में से किसी को पता ही नहीं है। राकेश और जुगल, एक बात याद रखना, अगर बाद में पता चला कि तुम दोनों में से कोई उनका साथ दे रहा है तो अच्छा नहीं होगा। मैं सच बोल रही हूँ बाबूजी, प्रिया ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। देख रंजना, अगर तूने झूठ बोला ना तो ये पंचायत हमारा भी हुक्का पानी बंद कर देगी। सच सच बता दे रंजना। अम्मा मैं सच बोल रही हूँ। ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं दोनों? किसी को कुछ पता नहीं कि दोनों कहां हैं? तुझे भी कुछ पता नहीं चला? बेटी ने कपड़े लत्ते सामान सब बांधा होगा और भाग गई। नहीं, कांस्टेबल रवि ने ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया। वो छुट्टी पे गया था लेकिन वापस नहीं आया। हम कल तक इंतजार करेंगे, नहीं तो उसको बिना इन्फॉर्म किए ड्यूटी पे नहीं आने के लिए सस्पेंड कर। ओम गणपते नमो नमः। ओम गणाधिपते नमो नमः। ओम ब्रह्मोर्भस्वतस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। पंडित जी, कुछ ऐसा कीजिए कि हमारी बेटी वापस आ जाए। आ जाएगी वो, पता चल जाएगा। इस बार लौटने के बाद थोड़ी सावधानी बरतिएगा, ज्यादा छूट मत दीजिएगा उसे। पंडित जी, वो हमको वापस कब मिलेगी? बहुत जल्द। आपको क्या लगता है हम हमारे बेटे की मदद कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप सोमेश जी? ड्यूटी पर नहीं गया है वो, हम भी उसे दिन रात तलाश कर रहे हैं। हमारी बेटी अपने आप नहीं भाग सकती है, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। सोमेश जी, बात को समझो। आप अपनी बेटी पे जितना गुस्सा है, हम भी अपने बेटे पे उतना ही गुस्सा है। दोनों ने हम दोनों का नाम मिट्टी में मिला दिया है। हम भी उनकी गलती वैसे ही सुधारना चाहते हैं जैसे कि आप। हम भी उतनी ही तकलीफ में सोमेश जी जितने की आप। देखिए, झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है, दोनों मिलकर ढूंढेंगे। आखिर जाएंगे कहां? अबे गधे, उल्लू के पट्टे, साले सबको मरवाएगा राकेश। मुझे क्या पता था यार, पंगा पड़ जाएगा। साले तुझे पता नहीं था? और जब पता चला कि बवाल हो गया तो मुंह क्यों नहीं खोला? डर गया था मैं। मुझे लगा कि मैं सब कुछ बताऊंगा तो वो सब लोग उल्टा मुझ पर ही झपटेंगे। तू अभी जा और रवि के बाप को सब कुछ बता दे। तुम भी चलो ना मेरे साथ। नहीं, तू अकेले जा। हाँ, मैं भी नहीं आऊँगा। साले दोस्त हो तुम मेरे। बात अब दोस्ती की नहीं है राकेश, गाँव की है, और वो तू ही है जिसने सच छुपाया है। हाँ, वैसे भी हमें कुछ पता नहीं था, अब तूने बताया तो मालूम चला। अब या तो तू जाके सबको सच सच बता दे, या फिर मैं जाके बताता हूँ सबको कि तुझे सब कुछ पता है।
हाँ राकेश, कुछ पता चला? वो कुछ बात करनी है। बात क्या है? तुझे पता है रवि और प्रिया का है? चाचा जी, वो प्रिया के साथ जाने से पहले रवि मिला था मुझे। भाऊजी एक मिनट, पहले उसे अपनी बात तो कह लेने दो। चाचा जी सच्ची कह रहा हूँ, गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। है क्या? रवि तू कर क्या रहा है यार? प्रिया के साथ भाग रहा है। मैं पागल हो गया क्या? चिंता मत कर, तेरे 25,000 मैं 1 महीने में लौटा दूंगा। बस तू अपना मुंह मत खोल। देख रवि, तू फंसेगा और हम सब अगर अभी नहीं किया तो जिंदगी भर के लिए मैं और प्रिया फंस जाएंगे अलग अलग। चलता हूं। है कहाँ वो? राकेश बता, कहाँ हैं वो लोग? वो अंबाला में है वो। चाचा जी वो शादी कर लिया उन्होंने। नरेश, जा जाके सुमेश जी को बुलवा के ला। जी बाबूजी। तेरी आखिरी बार कब बात हुई थी उनसे? जी आज सवेरे हुई थी। तुझे पता है वो अंबाला में कहाँ रहते हैं? तो सच कह रहा है? साले इतनी दूर क्या मजाक करने आऊंगा? तू क्या कहती है? हो सकता है मान गए हो। अरे हो सकता है नहीं, हो गया है। भरोसा नहीं है तुझे मुझ पर? मैंने बता दिया उन लोगों को कि तुम दोनों ने शादी कर ली है। अरे आ जाओ आ जाओ। अब ये लोग वापस आ ही गए हैं। जो गलती इन्होंने की है उसे सुधार लो, ठीक है? चलिए। अगर आज के बाद तूने घर से बाहर एक कदम भी रखा तो जान से जाएगी तू। चलो वैसे। नहीं बाबूजी, बाबूजी नहीं, बाबूजी नहीं, बाबूजी। चलो वैसे। बाबूजी, बाबूजी दरवाजा खोलिए बाबूजी। बाबूजी आप ऐसा नहीं कर सकते। बाबूजी ये धोखा है। बाबूजी हमारी शादी हो चुकी है। बाबूजी आप दरवाजा खोलिए बाबूजी। आपको क्या लगता है कि आप ये सब करके हमें रोक पाएंगे? वो तो पता नहीं, मगर इस बार तुम दोनों में से अगर किसी एक ने भी सर उठाया ना तो उसको काटने में देर नहीं लगेगी। सोच ले, जिंदगी जरूरी है या वो लड़की? लड़के पे लगाम कसना मुश्किल है। एक काम करो, लड़की की शादी करवा दो और कहीं दूर करवा दो ताकि इन दोनों को आपस में मिलने का मौका ही ना मिले। और जब तक लड़की की शादी न हो जाए उसे बिल्कुल घर से बाहर मत जाने दो। प्रिया बेटा, समय के साथ तू उसे भूल जाएगी। जुनून से किसी की जिंदगी ना बनी है अब तक, ये बात अच्छी तरह से समझ ले। उस लड़की को भूल जा और ड्यूटी पे जाना शुरू कर।
देख, इस तरह दुखी रहने से या गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। ये होना लिखा ही नहीं था। भूपेन जी, हमें आपका बेटा हरीश पसंद है। हरीश को भी आपकी लड़की प्रिया पसंद है। एक बार आप लोग हमारे घर आइए, हरीश भी प्रिया से मिल लेगा और फिर उसके बाद हम लोग मिलकर ये शादी तय कर लेंगे। जी भाई साहब, ये बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा जी। ये कोर्ट के पेपर्स नहीं है। मुझसे बिना पूछे, बिना मेरी मर्जी के आप लोग ये नहीं कर सकते। तू रवि से रिश्ता तोड़ रही है, चुपचाप इस कागज पर दस्तखत कर दे, और नहीं करना तो मत कर। वैसे भी तुम्हारी शादी की कोर्ट में रजिस्ट्री नहीं हुई है, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। हरीश अच्छा लड़का है, वो लोग परसों तुझे देखने आ रहे हैं। देख, इस शादी में तेरी भी भलाई है प्रिया, सीधे सीधे हाँ कर दे। अगर बगावत करेगी तो जान से जाएगी तू। रवि, देख, प्रिया ने शादी के लिए हाँ कर दी है। देख, अब तू भी होश में है और नए सिरे से शुरुआत कर। जीते रहो बच्चों। खुश रहे। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छी तरह से निपट गया। हाँ भाई साहब, अनर्थ होने से बच गए। सामान पूरा रख दिया ना? हरीश बेटा। जी बाबूजी। 1 हफ्ते में लौट आऊंगा मैं, उसके बाद तुम दोनों बाहर कहीं घूमने चले जाओ। ठीक है। ठीक है, ख्याल रखना। हरीश बेटा, बाहर कहीं बाद में चले जाना। पहले प्रिया को लेकर आसपास कहीं घुमाने ले जाओ। अकेला महसूस करती होगी ना? ऐसा कुछ नहीं है बुआ, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो बता रही थी। बेटा, जो वो उसे भूल जा। जिंदगी बहुत लंबी है, देख तेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता आएगा।
कैसी है तू? ठीक हो? तू अंदर आ। चल उठ प्रिया, हिम्मत रख, उठ, सब ठीक हो जाएगा। आराम से, आराम से। थोड़ी देर का रास्ता हो जाएगा, बस तो हिम्मत रख। आपसे कहा था ना कि आप ड्यूटी पे मत जाइए, पर आप मेरा कहना कभी नहीं मानते। गुरप्रीत, ड्यूटी तो ड्यूटी है, उससे क्या बचना। जो आज हुआ वो कल भी हो सकता था। रिलैक्स जनरल, रिलैक्स। ठीक हूँ सर। हमें सब कुछ पता चल चुका है। सर, अफसोस है थोड़ी देर हो गई रवि को पहचानने में, नहीं तो उस वक्त तो हिरासत में होता। नहीं जनरल, हमें सब कुछ पता है। आपने पूरी कोशिश की है। हमारे डिपार्टमेंट का एक आदमी गुनहगार बन चुका है और 1 महीने से फरार है। ये बात हम सब के लिए बहुत ही शर्मनाक है। हम उस गुनहगार को और उस लड़की को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे जनरल। पापा, 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 पापा। डॉक्टर को बुलाओ क्विकली। डॉक्टर साहब। कैसे हो? डॉक्टर साहब, मैं मिल सकती हूँ उनसे? हमने बहुत कोशिश की, मतलब? हम उन्हें बचा नहीं पाए। टेम्पो, ट्रक, रिक्शा, टैक्सी, वो लोग ट्रांसपोर्ट के किसी भी साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर रास्ते पे नाकाबंदी लगा दो और अपने फोर्स के आदमियों को सादे कपड़ों में हर जगह तैनात कर दो। सर, हाँ, जनरल सर अब नहीं रहे। तीसरा खून, इससे पहले कि वो दोनों कोई और जुर्म करें, उन्हें रोकना होगा। जर्नल एक सीनियर ऑफिसर था, ईमानदार और उसूलों का पक्का। सिर्फ 1 साल बचा था उसके रिटायरमेंट में। एक पुलिस ऑफिसर की इस तरह से मौत हमारी पुलिस फोर्स के मोराल के लिए अच्छी नहीं। सर, उनकी मौत का हम सभी को बहुत अफसोस है। हमें रवि और प्रिया को किसी भी हालत में गिरफ्तार करना होगा। वैसे भी 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं। सर, हमने हर तरफ अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन मुझे शक है कि वो शहर से कहीं दूर भाग गए हैं। पहले डबल मर्डर, फिर 1 महीने तक लापता।
फिर वो आदमी चंडीगढ़ की सड़कों पर नजर आता है और उसके बाद हमारे ऑफिसर का मर्डर करता है। हर एक को टैप करो, हर रिश्तेदार पर नजर रखो, किसी ना किसी को तो पता होगा कि वो दोनों कहाँ हैं। यस सर, हम उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे सर। मुझे कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए, वो भी जल्दी। सर, प्रिया की एक दोस्त है रंजना, उससे पूछताछ करें। सर, प्रिया ने पिछली बार उसी की मदद ली थी। पर दोबारा उसकी मदद लेंगे वो दोनों? सिर्फ 1 महीना पहले ही रवि ने प्रिया के पति हरीश और उसकी मां सुमित्रा की हत्या की थी और हरीश की बुआ को भी बुरी तरह से जख्मी किया। लेकिन रवि को कैसे पता चला कि प्रिया की शादी किससे और कहां हुई थी और वो हरीश के घर पहुंचा कैसे? सर अभी जिंदा है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। सब गोली की आवाज सुनी तभी मैं यहाँ भागा आया। मैं यही पास में ही रहता हूँ। किसी ने गोली चलाने वाले को देखा? नहीं साहब, किसी को देखा नहीं। साहब, घर की बहू प्रिया घर में नहीं है। 1 हफ्ता पहले हरीश के साथ प्रिया की शादी हुई थी। साहब, कुछ लोगों ने प्रिया के साथ एक लड़के को जाते हुए देखा था। सुना है वो लड़का प्रिया के गांव का ही है। सर, वो औरत नीलम अब खतरे से बाहर है। बात करने की हालत में है? 2-3 घंटे बाद। और हाँ सर, हरीश के पिता भूपेंद्र कुमार दिल्ली से वापस आ रहे हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे। ये प्रिया गोरार गांव की रहने वाली है। कहीं वहां उसका किसी के साथ प्यार व्यार का कोई चक्कर तो नहीं था? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा हो गया है। अभी 2 घंटे पहले एक लड़के ने हरीश और उसकी मां को गोली मार दी। उस लड़के ने हरीश की बुआ पर भी गोली चलाई, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गए। और हादसे के बाद गांव वालों ने प्रिया को एक लड़के के साथ जाते हुए देखा है। प्रिया ऐसा कैसे कर सकती है? गांव से बाहर उसकी शादी कराई, कभी उसे घर से बाहर नहीं जाने दी। फिर वो दीपालपुर में ही ये बात कैसे पता चली रवि को? रवि? रवि कौन है? सर, ये रवि एक पुलिस कांस्टेबल है। चंडीगढ़ में पोस्टिंग थी उसकी। छुट्टी पर गया, फिर ड्यूटी पर रिपोर्ट ही नहीं किया, इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये कोई पुराना चक्कर लगता है। अजय, एक काम करो, गांव वालों से पता करो कि आखिर इन दोनों की कहानी है क्या। सर, साहब ऐसा नहीं हो सकता। वो तो प्रिया को बुला चुका था। वो चंडीगढ़ जा रहा था ड्यूटी पे। हाँ साहब, यही बोल के गया था। वो झूठ बोला था उसने आप लोगों से। साहब, उसको घर लेके आने के बाद वो एक बार भी प्रिया से नहीं मिला। वापस लेके आए मतलब? रवि का नंबर क्या है? सही है सर, पुराना लफड़ा है। हाँ, दोनों परिवार राजी नहीं हुए होंगे। हाँ सर, वही पुराना गोत्र का मामला। परिवार और पंचायत के हिसाब से दोनों भाई बहन थे, इसीलिए सबने विरोध किया। और फिर रवि और प्रिया ने भागकर शादी भी कर ली सर। फिर वापस क्यों आए? सर, रवि का एक पुराना दोस्त जिसने रवि और प्रिया को भागने में उनकी मदद की थी, वही उन दोनों को वापस गाँव में लेकर आया। और फिर गाँव वालों ने उन दोनों को अलग कर दिया। और मुझे पता चला है कि रवि को पता चले बिना प्रिया की शादी हरीश नाम के लड़के से करवा दी गई थी, वो भी गाँव से बहुत दूर। पर मुझे लगता है कि रवि को इस बारे में सब कुछ मालूम था। पर कैसे? सर, रवि के कुछ दोस्त हैं, उनमें से एक ने पिछली बार उनकी भागने में मदद की थी। हो सकता है उनमें से किसी ने बताया हो। बुलाओ सबको। और ये लो, ये रवि का मोबाइल नंबर है, इसे ट्रैकिंग पे डाल दो, पता तो चले आखिर रवि की मदद कर कौन रहा है। पॉइंट ब्लैंक राइफल से शूट किया गया है। और जिसने गोली मारी वो एक पुलिस वाला था। आप खुद ही चेक कर लीजिए, हो सकता है सर्विस वेपन यूज हुआ हो। इन दोनों के खून में नींद की गोलियों के बहुत ही हाई ट्रेसेस मिले हैं। हो सकता है कि ये एक सोची समझी साजिश हो। और हरीश की बुआ, जो कि अब तक जिंदा है,
उनके ब्लड सैंपल्स में से भी स्लीपिंग पिल्स के हाई ट्रेसेस मिले हैं। जी हाँ, नीलम जी के खून में स्लीपिंग पिल्स के ट्रेसेस मिले हैं। बात हो सकती है उनसे? हाँ, अब वो बोलने की कंडीशन में है। साहब हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि रवि को कैसे पता चला कि प्रिया के ससुराल कहाँ पर है। हाँ साहब, हमें तो ये भी नहीं पता कि प्रिया की शादी किससे और कहाँ हुई। तुम्हारा दोस्त रवि वहाँ पर सर्विस राइफल लेकर गया था। उसने प्रिया के पति हरीश, उसकी माँ और उसकी बुआ तीनों पर ही गोलियां चलाई और उसके बाद वो प्रिया को लेकर वहाँ से भाग गया। मामले की गंभीरता को समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ साहब, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं किया साहब। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना किसी की मदद के प्रिया के ससुराल जा पहुंचा, और जबकि प्रिया तो उसके कांटेक्ट में भी नहीं थी। साहब हमें सचमुच कुछ नहीं मालूम, और हमें तो लगा था कि वो दोनों एक दूसरे को भुला चुके हैं। हाँ साहब, और गांव में भी यही खबर थी साहब कि प्रिया शादी के लिए राजी हो गई है। हम बड़ों के बीच में बैठे रहोगे तुम दोनों तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाओगे। जाओ बेटा, बाहर बैठ के बात कर लो। जोड़ी अच्छी लग रही है दोनों की। जी हाँ सोमेश, प्रिया भी बहुत खुश लग रही है। रवि को सबने यही समझाया साहब कि प्रिया अपनी मर्जी से शादी कर रही है, और ये सुन के वो काफी टूट चुका था, बहुत दुखी था साहब वो। हाँ सर, और हमें लगा कि उसने सच मान लिया। रवि, कुछ चीजें ना नसीब में नहीं होती हैं। सच्चाई को झुठलाने से कुछ नहीं होगा रवि। सच्चाई ये है कि तू नसीब का लिखा मान ले और उसे भूल जा। हो सकता है तुम लोग जो कह रहे हो वही सही है। हमें कुछ नहीं पता सर, हमें नहीं पता था कि प्रिया का किसी रवि नाम के आदमी के साथ कोई प्यार व्यार का चक्कर था। उस दिन जब मैं बाहर आई तो देखा भाभी खून से लथपथ थी और प्रिया उस लड़के के साथ सामने खड़ी थी। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही उसने मुझ पर गोली चला दी। आपके खून में नींद की गोलियों के अंश पाए गए हैं, हरीश और सुमित्रा के खून में भी। अब ये तो नामुमकिन सी बात है कि 3 लोगों ने एक ही साथ नींद की गोलियां खा ली। माँ जी, बुआ जी, पता नहीं सर, पर क्या सच में प्रिया ने ये सब कुछ किया है? क्या सुबह की चाय में उसी ने दवाई मिलाई थी? जब बच्चे पे लगाम ना हो तो ऐसा ही होता है। मैंने तो बहुत कोशिश की, बेटी की शादी तय कर दी, वो भी दूर के गांव में, और बहुत ही कम लोगों को पता था कि उसकी शादी किससे हो रही है। फिर भी रवि को पता चली गया ना, उसने तो जाके प्रिया के पति को मार डाला और उसकी सास को भी। इस बात पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की कि वो दोनों एक दूसरे को भूल पाएंगे। मैं सच कहता हूं जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मेरा बेटा वहां पहुंचा कैसे। मेरे बेटे ने जो काम किया है
उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं समझूंगा कि मेरा बेटा मर गया मेरे लिए। मेरी बेटी भी मर गई है मेरे लिए। एक सबक लेना है इस बात से। वक्त बदला है, हमारे बेटे बेटियों पे नए जमाने की हवा लग रही है। ये रोग चारों तरफ फैल रहा है। हमारी परंपराओं की, हमारी मान्यताओं की धज्जियां उड़ रही है। इसे रोकना होगा। किसी भी हालत में हमें अपने बच्चों पे लगाम कसनी होगी। पंचायत ये फैसला करती है कि आज से इस गांव के लिए रवि और प्रिया मर चुके हैं। हमारा कोई रिश्ता नहीं उनसे। रवि, ऐसे कब तक भागते रहेंगे? जब तक भाग सकते हैं। हमारा तो अब कोई घर भी नहीं जहाँ हम लौट कर जाएं। हम जहाँ जाएंगे वहीं अपना घर बसा लेंगे, अलग अलग जगह देखेंगे। मेरा ना एक सपना है, मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। वहाँ घंटों बैठकर समंदर देखना चाहती हूँ। ठीक है, हम लोग मुंबई भी जाएंगे। सर, रवि का सेल फोन 4 मई से ही बंद है, जब वो घर से निकला था। कॉल रिकॉर्ड से और कुछ पता चला? सर, दीपकपुर गांव के एक मोबाइल नंबर से रवि को कॉल आई थी और रवि ने भी इस नंबर पे कॉल्स किए हैं। किसका नंबर है? हरीश कुमार, प्रिया का पति। हरीश तो रवि से बात करेगा नहीं, वो तो रवि को जानता भी नहीं होगा। प्रिया ने ही हरीश के फोन से रवि से बात की। सर, एक और बात, 26 अप्रैल को प्रिया की शादी हुई थी, पर ये देखिए सर, ये एक कॉल है जो रवि को 25 तारीख को गुरार गांव के एक नंबर से आया था। और सर, ये नंबर किसी परमजीत सिंह का है। परमजीत सिंह कौन है? मेरे फोन से रवि को फोन, पर मैं उसे क्यों फोन करूंगा? अब ये तो आप ही को मालूम होगा, क्योंकि कॉल आप ही के नंबर से किया गया था। रंजना, तूने 25 अप्रैल को मेरे फोन से किसी को फोन किया था? प्रिया की शादी से एक दिन पहले। सच सच बता रंजना। बाबूजी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। रंजना, तुम प्रिया की शादी का जोड़ा देख लो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। कितनी अच्छी ड्रेस है ना प्रिया। एक एहसान करेगी मुझ पर? क्या? मुझे एक फोन करना है। पर मेरे पास फोन नहीं है प्रिया। एक काम करते हैं, मैं तुझे तेरे घर के बाहर तक छोड़ने आती हूँ, तू जल्दी से अपने बाबूजी का फोन लेकर आ जाना। पर क्यों? मुझे बस एक बार रवि से बात करनी है रंजना। प्रिया, अगर किसी को पता चल गया ना तो तेरे बाबूजी तेरी जान ले लेंगे और मेरे बाबूजी मेरी। बस एक आखिरी बार रंजना, कल मेरी शादी है, उसके बाद तो शायद मैं जिंदगी भर उससे मिल भी नहीं पाऊंगी। एक आखिरी बार मैं उससे बात करना चाहती हूँ। चटनी आपने लिखी ना? जी सर। 3 तरह की चटनी है। हाँ ठीक है। प्रिया बेटा, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं बाबूजी, बस बाहर तक। रंजना अपने घर से कुछ चूड़ियां लेकर आ रही है, वो ही देखने जा रही थी। अच्छा अच्छा, जल्दी आ जाना बेटा। हाँ बाबूजी, अभी आई। ये ले, जल्दी कर, बाबूजी सो रहे हैं, उनके जागने से पहले ये फोन हमें रखना है। अभी आई। प्रिया, जल्दी कर। प्रिया ने यही कहा था कि उसे आखिरी बार बात करनी है। मुझे नहीं पता था कि वो ये सब सोच रही है। एक मिनट रंजना, इससे पहले कितनी बार तुमने प्रिया की मदद की है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कितनी बार? फोन पहली बार दिया था साहब, पर वो हर बार कोई ना कोई चिट्ठी भिजवाती रहती थी रवि को। उसी ने मुझे कहा था रवि को उसकी शादी के बारे में बताने के लिए। पहले किया साहब, फिर डर गई, बंद कर दिया चिट्ठी देना। सर,
मर्डर वेपन सर्विस राइफल है जो रवि को इश्यू किया गया था। इस सर्विस राइफल की ही गोलियां हैं, इस पर निशान भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये आर्मरी के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? रवि को ना ही राइफल सैंक्शन की गई थी ना ही गोलियां। वो सस्पेंड हो चुका था। सर, रवि ने 5 मई 2013 की सुबह पुलिस की आर्मरी से ही राइफल हासिल की थी। उसके बाद घर गया और फिर वहां से सीधा चंडीगढ़ गया होगा और वहां से फिर दीपलपुर। पर सर एक कंफ्यूजन है। सर्विस रूल्स के मुताबिक ही हथियार ड्यूटी लिस्ट चेक करने के बाद दिया जाता है, जबकि ये बंदा तो सस्पेंड था। मतलब साफ है अजय, वहां भी किसी ने उसकी मदद की थी। कांस्टेबल मनिंदर सिंह, रवि सस्पेंडेड था ये बात तुम पहले से जानते थे। इसके बावजूद तुमने उसे कार्बाइन और राइफल इशू कर दी। देखो मनिंदर, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी ये चार्ज तो तुम पे लगेगा ही। अब चार्जेस लगने से पहले अगर अपनी सफाई में सच बोल दो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं और रवि बैचमेट थे सर। सर पता नहीं था कि वो हथियार किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करेगा। यार रवि तू है कहाँ? एक तो इतने दिन बाद दिखा है और आता ही राइफल मांग रहा है, वो भी बिना ड्यूटी लिस्ट के। यार तू मुझ पे डाउट कर रहा है? अच्छा सुन, ये ड्यूटी लिस्ट बाद में चेक कर लेना, अभी मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना है। साहब बहुत नाराज है मेरे पे। अब अगर बिना राइफल के साहब के पास गए ना तो फालतू में नया बवाल खड़ा कर देंगे। चल ठीक है। थैंक्स यार। मिलना, गायब मत हो जाना। सब मुझे नहीं पता था भगवान कसम कि वो ऐसा कुछ काम करेगा। सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से प्लान किया गया था। वो दोनों गांव से भागना ही नहीं चाहते थे। सर ये प्रिया ने ही अपने पति, सास और बुआ सास को नींद की गोलियां दी होंगी ताकि ये लोग जब भागे तो कोई इनका रास्ता ना रोक सके। और फिर ये रवि आया होगा, उसने सब पर गोलियां दाग दी होंगी। अजय एक काम करो, इन दोनों के नाम का रेड अलर्ट जारी कर दो और उसे हर स्टेट में भेजो। ये दोनों किसी भी कीमत पर बच के निकलने नहीं चाहिए। सर गलती हो गई भूपेंद्र जी। ये गलती नहीं है सोमेश जी, आपने गुनाह किया। आप तो घर के बड़े थे ना, आपने कभी नहीं बताया कि रवि और प्रिया की शादी हो चुकी है। एक बार सच तो बोला होता, मेरी बीवी और मेरे बेटे की जान तो बच जाती। देखिए, उस शादी का कोई मतलब ही नहीं था। हम सबने तो उस शादी को मानने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन वो तो मानते थे। रवि ने मेरे बेटे और मेरी बीवी को मार डाला और उसमें आपकी बेटी भी शामिल थी। आपने अपने खुदगर्जी में मेरे परिवार को तहस नहस करके रख दिया। हरीश और उसके परिवार को प्रिया और रवि के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक परिवार के सम्मान को बचाने की कोशिश में दूसरे परिवार ने उसकी कीमत चुकाई, जिसका इस प्रेम कहानी से कोई संबंध नहीं था। पुलिस ने पूरे 1 महीने तक रवि और प्रिया को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो उन तक पहुंच ही नहीं पाई। और फिर रवि और प्रिया अचानक नजर आए चंडीगढ़ में, जहां उन्होंने एक बार फिर एक निर्दोष पुलिस ऑफिसर जर्नैल सिंह की जान ली, जो कि एक सच्चा और ईमानदार ऑफिसर था। आपको बस 1 साल सर्विस करनी है तो चुपचाप रिटायर हो जाना है। और बेटा मैं तो अब और कोई एक्सटेंशन नहीं, अब अपनी सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल दो। ठीक है बेटा, जैसा तू कहेगा करूंगा।
रवि का सैलरी अकाउंट सील कर दिया गया। उसके अकाउंट से आखिरी ट्रांजैक्शन क्या हुआ था? पिछले महीने में एक भी नहीं सर। हाँ, उसने मई में 2 लाख रुपए का लोन जरूर लिया था, शायद भागने की साजिश करने से पहले। किसी रिश्तेदार से कोई खबर? उसके बाप भाई सब पे नजर है सर। उसकी एक बुआ भी है सर, चंडीगढ़ में रहती है, उस पर भी नजर है। गुड आफ्टरनून सर। क्या प्रोग्रेस है राजेश? सर हमने रवि के हर रिश्तेदार को ट्रैकिंग पे डाल दिया है। फिर भी कुछ पता नहीं चला? अभी नहीं सर, लेकिन आप भरोसा रखिए, हम बहुत जल्द उन्हें ढूंढ लेंगे। तरीका कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो दोनों अपनी हिरासत में चाहिए। इज दैट क्लियर? जी सर। जर्नैल सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ। पूरी पुलिस फोर्स ने अपनी 1 दिन की तनख्वाह जर्नैल सिंह के परिवार को डोनेट की। बहुत इज्जत थी जर्नैल सिंह की पुलिस फोर्स में, लेकिन उनके हत्यारे अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। उनके बैंक अकाउंट, सब रिश्तेदार, सबकी ट्रैकिंग हो रही थी। फिर भी अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि रवि और प्रिया हैं कहाँ। रवि जो खुद एक पुलिस कांस्टेबल रह चुका था, पुलिस को चकमा देने के लिए सभी हथकंडे इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो कब तक बच पाया? फोन कब आया था? कल रात को सर। कहाँ से? बनाना गांव से। याद नहीं साहब। ऐसे कितने लोग आते हैं रोज तेरी दुकान पर जो तू उन दोनों को पहचान नहीं पा रहा है? शीला जी। जी। आप रवि कुमार की बुआ हैं? कल रात को 9:30 बजे रवि ने मनाना गांव से आपको फोन किया था। देखिए शीला जी, रवि और प्रिया ने 3 खून किए हैं। रेड अलर्ट है उनके खिलाफ, और जो भी इंसान उन्हें बचाने की कोशिश करेगा वो उनके गुनाहों में शामिल समझा जाएगा। उसने मदद मांगने के लिए फोन किया था, उसे पैसे चाहिए थे, पर मैंने मना कर दिया। मैंने न्यूज़पेपर में खबर पढ़ ली थी साहब। बुआ जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, आप इस बार मेरी मदद कर दो प्लीज। रवि, मैंने जो अखबार में पढ़ा, क्या वो सच है? तूने एक पुलिस वाले को भी मार डाला? बुआ जी, गलती से हो गया, मैंने जानबूझ करके नहीं किया। रवि, तू क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है? हाँ, एक लड़की के लिए पागल हो गया है क्या? पहले तूने 2 लोगों की जान ली, और अब ये तीसरा खून। कब तक भागेगा ऐसे? बुआ जी, मुझे रुपयों की जरूरत है, आप रुपए दोगे या नहीं इतना बता दो। तू है कहाँ इस वक्त? ये मैं नहीं बता सकता, आप मेरी मदद करोगे या नहीं? नहीं, तू अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, समझे? सच कहती हूँ साहब, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अगर रवि का दोबारा फोन आए तो आप कहिएगा कि आप मदद करने के लिए तैयार हैं। मिलने की जगह भी तय करिएगा, और उसके बाद सीधा हमें खबर कर दीजिएगा। जी। देखिए शीला जी, रवि जितनी जल्दी गिरफ्तार होगा उसके लिए उतना ही अच्छा है। 3 खून किए हैं उसने, समझ रही है ना आप? सर, ऐसा लगता है कि वो लोग मनाना गांव से निकल चुके हैं। देखते हैं कहां तक भागते हैं। उनके पैसे तो खत्म होने को हैं, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते। भैया, राजेश कुमार, राय पुलिस स्टेशन। सर, कांस्टेबल नितिन गुप्ता बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ बोलो। मैं और कांस्टेबल रवि कुमार ट्रेनिंग में एक साथ थे। अभी कहाँ है वो पता है? वो मेरा दोस्त है, कल रात फोन आया था उसका, मदद मांग रहा था, पर मुझे पता था चंडीगढ़ पुलिस को उसकी तलाश है। कहाँ है वो? अब भी वही है? हाँ सर, मैंने उनके लिए रहने की जगह बुक की थी, अभी भी वो वहीं है प्रिया के साथ।
रवि, नितिन हो। हाँ रुक, आ रहा हूँ। तेरी कोई गलती नहीं नितिन, एक ना एक दिन तो ये होना ही था, और वैसे भी हम इसके लिए तैयार थे। सर, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करने को राजी हूँ, बस एक विनती है आपसे। तुम्हें क्या लगता है ये गेस्ट हाउस है जहां हम तुम्हारी विनती का इंतजार कर रहे हैं? सर, वो प्रिया प्रेग्नेंट है। सर, हरीश और उसकी माँ को मैंने ही मारा था, उसकी बुआ को भी गोली मैंने मारी। सब सोची समझी साजिश थी, है ना? जी सर। शादी करने को हाँ कह दे, अभी बागी बनेंगे तो तेरी भी जान जाएगी और मेरी भी। तू हाँ कर ले, फिर मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढूंगा। सर, हमने सबसे बड़ी गलती की अपने दोस्त राकेश की बात पर भरोसा करके और गांव आके। वापस ही नहीं आना चाहिए था। सर, आप ही बताओ ना, क्या मतलब होता है इन गोत्र वोत्र का? ये दकियानूसी ख्याल। हम नहीं मानते थे सर इन सब बातों को, फिर हम पर ज़बरदस्ती क्यों? उन लोगों ने हमें धोखा दिया, चाल चली, तो फिर हमने भी चाल चली। हेलो रवि, रवि कल मेरी शादी है। हाँ हाँ पता है, तो चुपचाप शादी कर ले। तू पागल तो नहीं हो गया? हमारी शादी हो चुकी है। अरे देख प्रिया, समझदारी से काम ले। ऐसे दिखाना होगा कि मुझे कुछ नहीं पता और तू भी राजी है। शादी कर और पति के घर चले जा। उसके 2-4 दिन के बाद आकर मैं तुझे वहाँ से ले आऊँगा। और फिर? और फिर क्या, फिर हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे, समझी? हरीश और उसकी माँ, वो दोनों तो बेकसूर थे। तुम दोनों को भागना था ना, तो भाग जाते। तुम तो पहले भी भाग चुके हो, फिर उन दोनों को मारने की क्या जरूरत थी? पता नहीं साहब, सच में कुछ नहीं पता। हमें अपनी ज़िंदगी जीने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, मजबूर किया जा रहा था। उस वक्त कुछ सोचा नहीं कि क्या सही और क्या गलत। जो ठीक लगा वो कर दिया। ससुर गए तेरे? हाँ, 1 हफ्ते बाद लौटेंगे। ये नींद की गोलियां हैं, मैं कल दोपहर तक आऊँगा, तो तैयार रहना। नींद में थे वो लोग, बेचारे अपनी जान भी नहीं बचा सकते थे। ऐसे बेकसूर लोगों की तूने जान ले ली। और जर्नैल सर, उन्होंने तो तुम्हारी मदद की थी। तुम जानते भी हो वो कितने सीनियर अफसर थे। सर, मैंने उनसे कहा था बस स्टेशन तक छोड़ दो। सर, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था और ना ही उन्हें नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा था। सर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। सर, हमने थोड़ी पुलिस की गाड़ी रोकी थी, हम तो अपना रास्ता ढूंढ रहे थे बस स्टेशन तक के लिए। हम तो भाग जाना चाहते थे सर, इस शहर से दूर, हमेशा के लिए। 3-3 लोगों की जानें लेकर तुम कितनी दूर जा सकते थे? सर, हमें मालूम था कि हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। हमने जब पहला जुर्म किया था तभी मालूम पड़ गया था कि हम बचेंगे भी नहीं। सर, आप ही बताइए, जो रिवाज कानून को मंजूर नहीं है,
देश के संविधान के हिसाब से जायज़ नहीं है। ऐसे दकियानूसी रिवाजों का राज अभी क्यों है हमारे समाज में? और इसी सोच को हम अपनी संस्कृति और परंपरा कहते हैं। सर, ऐसी सोच के साथ हम जिंदगी नहीं जी सकते। लड़की सच बोल रही है, वो प्रेग्नेंट है। सर, हमने वो सर्विस राइफल और कार्बाइन हासिल कर ली है जिससे हरीश और उसकी मां का खून हुआ था। और सर, वो लड़की प्रिया प्रेग्नेंट है। एक काम करो, लड़की को जो मेडिकल हेल्प चाहिए उसे दे दो और जल्द से जल्द उन दोनों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करो। यस सर। रवि और प्रिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उन दोनों पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत चार्जेस फाइल हुए हैं। धारा 302 हत्या के लिए, 307 हत्या करने की कोशिश, धारा 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, धारा 186 यानी किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोकना, धारा 333 किसी पब्लिक सर्वेंट पर उसकी ड्यूटी के दौरान उस पर जानबूझकर हमला करना और उसे जानलेवा चोट पहुंचाना, धारा 397 चोरी या डकैती करते वक्त किसी पर जानलेवा हमला करना जिसकी वजह से किसी की जान जाना, और आर्म्स एक्ट के तहत भी उन पर चार्जेस फाइल हुए हैं। पुलिस ने हाई कोर्ट में अपील की है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा जाए। हाई कोर्ट ने इस अपील को मंजूर कर लिया है और इस केस की सुनवाई जल्द ही हर रोज शुरू हो जाएगी और फिर जल्द ही कोर्ट से फैसला भी आ जाएगा। जर्नैल सिंह का बेटा हरजीत, जो कि ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, फ्लाइट स्टॉप ओवर पर उसने जब अपना फोन ऑन किया तब उसे अपने पिता की गंभीर हालत की जानकारी मिली। वो तुरंत वापस लौट आया। रवि और प्रिया को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी प्रेम कहानी पीछे कुछ सवाल छोड़ जाती है, जिसने 3 निर्दोष लोगों की जान ली। क्या यह जुर्म रोका नहीं जा सकता था? क्यों इसकी दस्तक को सुनकर भी अनसुना कर दिया गया? हमारी सामाजिक मान्यताएं, हमारी परंपराओं की एक ऐसी गुलामी है कि उसके सामने इंसान की, उसकी जिंदगी की, उसके जज्बात की कोई कीमत नहीं। जो लोग सत्ता में हैं, क्या वो ऐसी दकियानूसी मान्यताओं के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते? जुर्म को रोकने के लिए कानून का पालन करने में क्या हम ज्यादा संवेदनशीलता नहीं दिखा सकते हैं, बजाय इस बात पर शोर करने के कि जुर्म कैसे हुआ और उसे कैसे दिखाया गया? जिन लोगों पर कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वो ऐसे परंपरावादी लोगों की रक्षा क्यों करते हैं? क्यों नहीं लग सकती रोक ऐसी पंचायतों पर? अगर प्रशासन सामाजिक मान्यताओं पर, रूढ़ियों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, जिनकी वजह से कई जाने जाती हैं, तो फिर हम क्या बात करें अपराध पर नियंत्रण की? हमारे राजनेता, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, जिन्हें हम अपने वोट से सत्ता के गलियारे में भेजते हैं, वो ऐसी रूढ़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय खामोश रहना पसंद करते हैं। जिन्हें आवाज उठानी है वही अगर खामोश रहें, तो हम किस प्रशासन की बात कर रहे हैं? किससे उम्मीद कर रहे हैं हम? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, एक बेहतर और स्वतंत्र समाज को बनाने के लिए हमें रूढ़िवादी दकियानूसी परंपराओं से ऊपर उठना होगा। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।